तो ये टॉपिक का हम लोग नाम क्या देंगे टॉपिक का? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा प्रैक्टिकल। थ्योरी ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग का पहले ही हो चुका है कि एक्सेप्शन क्या होता है। कुछ याद है सबको? हुआ है ना कि नहीं हुआ है एक्सेप्शन के बारे में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा प्रैक्टिकली हम लोग अब देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, तो एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करते हैं। तो इसके लिए ये एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहला ट्राई, दूसरा कैच, तीसरा थ्रो, चौथा थ्रोज, पांचवा फाइनली। ठीक है, ये 5 रिजर्व कीवर्ड आज हम लोग देखेंगे कि ये पांचों पे हम लोग काम कैसे करते हैं। तो एक ट्राई होता है, कैच होता है, थ्रो होता है, थ्रोज होता है, फाइनली होता है। ठीक है, देखो अगर तुमको लगता है कि इस कोड में एक्सेप्शन हो सकता है तो तुम उसको ट्राई में लिखना। ये ट्राई इज अ ब्लॉक। ट्राई एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंदर में एक्सेप्शन को टेस्ट किया जाता है, या फिर बोल सकते हो कि अगर उसके अंदर में एक्सेप्शन आता है तो ऑटोमेटिक वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जिस तरह का एक्सेप्शन आएगा उस तरह का एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा। अभी हम दिखाएंगे तुमको सारा चीज करके। जैसे पहले से क्या लास्ट क्लास जब थ्योरी बताए थे तो उस टाइम में क्या बोले थे कि इन जावा वी हैव predefined classes for classes to लिख सकते हैं कि टू हैंडल every kind of exceptions. In Java we have predefined classes. पहले से सारा क्लास बना हुआ है। किस चीज का क्लास? टू हैंडल एवरी काइंड ऑफ एक्सेप्शंस। हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे पहले से क्लासेस बना हुआ है। तो whenever an exception is encountered, whenever an exception is encountered in the try block। ट्राई क्या होता है? ब्लॉक होता है जिसके अंदर में अगर कोई एक्सेप्शन आए जिसको तुमको हैंडल करना है तो उस कोड को तुम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखोगे। मतलब तुम चाहते हो कि अगर हम कुछ कोड लिखेंगे और उस कोड में एक्सेप्शन आ सकता है और आएगा तो एबनॉर्मली प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं। तो अगर हैंडल करना चाहते हो तो ट्राई के अंदर लिखो, और हैंडल नहीं करना चाहते हो तो ट्राई में मत लिखो। ट्राई के अंदर नहीं लिखोगे तब भी एक्सेप्शन को थ्रो किया जाएगा। देखो एग्जांपल दिखाते हैं। जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो, वहां पे एक्सेप्शन आता है। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं कि इंट डेटा इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को प्रिंट कराते हैं। रन कराओ तो एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन इज थ्रेड मेन, ये मेन मेथड है ना, इसके अंदर में एक्सेप्शन आया जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जावा पैकेज के अंदर में लैंग नाम का जो सब पैकेज है उसके अंदर में एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास बना हुआ है। वो क्लास तुरंत एक्टिवेट हुआ। जहां भी जावा में एक्सेप्शन मिला जिस तरह का, उसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास है वो तुरंत एक्टिवेट हो गया और वो थ्रो किया, उधर से फेंका कि लो इस तरह का एक्सेप्शन आया। किस तरह का एक्सेप्शन आया है? डिवाइड बाई 0। और ये डिवाइड बाई 0 जो एक्सेप्शन आया है, इस एक्सेप्शन को थ्रो कौन कर रहा है? ये एक्सेप्शन क्लास। थ्रो करने का मतलब क्या हुआ कि
किस तरह का एक्सेप्शन डिटेक्ट हुआ, किस तरह का एक्सेप्शन एनकाउंटर हुआ इस प्रोग्राम में। तो देखो मेन डॉट जावा, ये जो हमारा फाइल है मेन डॉट जावा, उसमें ये लाइन नंबर 4 है। लाइन नंबर 4 में एक्सेप्शन मिला है। ये एक्सेप्शन को पकड़ा कौन पहले? तो एक्सेप्शन को पकड़ा ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और ये तुमको थ्रो किया कि लो हमको एक्सेप्शन मिला। किस तरह का एक्सेप्शन? डिवाइड बाई जीरो। ये मैसेज भी प्रिंट करता है डिवाइड बाई जीरो। तो हम तो इसको हैंडल नहीं किए हैं। तो जहां थ्रो किया मतलब कि अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तो प्रोग्राम वहीं से एबनॉर्मली टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे यहां पे देखो, देखो बाय वर्ल्ड रन कराओ, बाय वर्ल्ड प्रिंट नहीं करेगा। देखो क्यों नहीं किया? यहां एक्सेप्शन मिला ना, यहां पे भी तो नहीं आया। यहां एक्सेप्शन मिला, वहीं से बाहर निकल गया प्रोग्राम, वहीं से पूरा एबनॉर्मली प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, यहां गलती अगर हो तो ठीक है वो काम नहीं करना चाहिए, या फिर गलती होगा तो हम वहां पे कुछ करना चाहते हैं कि गलती होने से ये चीज करो। और उसके बाद मेरा जो अदर जो स्टेटमेंट्स है जो सही है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कि जो स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट रूल के हिसाब से क्या होता है जावा में, कि अगर एक बार भी कहीं पे एक्सेप्शन आया, वहीं से पूरा प्रोग्राम बाहर निकल जाता है, एग्जीक्यूशन खत्म, वहीं पे एग्जीक्यूशन खत्म। अब इसी को देखो, इस चीज को ट्राई कैच में लिख दो। चलो इंट डेटा कर देते हैं पहले डिक्लेयर ट्राई। ट्राई में क्या कर दिए? डेटा इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 0। तो हर एक ट्राई का अपना कैच होता है, ठीक है। कैच में क्या कर दिए? हम लोग यहां पर डिवाइड किए, ठीक है। तो मान लो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्वोशिएंट, तो यहाँ 2 प्रिंट करेगा। और मान लो अगर हम यहाँ पे 0 से डिवाइड किए तो तब तो हमको ये प्रिंट नहीं करवाना है। तब क्या? एक एरर मैसेज प्रिंट करवाना है। एक्सेप्शन ऑकर्ड। मतलब यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक होता है। ट्राई ब्लॉक मतलब ट्राई के बाद करली ब्रेसेस और कैच के बाद करली ब्रेसेस। लेकिन ये कैच में एक पैरामीटर पास होता है। मतलब कि तुम चाहते हो एक्सेप्शन अगर आए तो हम उसको हैंडल करना चाहते हैं। तो एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करोगे? तो जिस एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हो, अगर तुमको लगता है कि इस लाइन में एक्सेप्शन आ सकता है, तो उसको ट्राई के अंदर लिखना। इसका मतलब कि हम उसको हैंडल करने जा रहे हैं। अगर ट्राई ब्लॉक नहीं होगा तो एक्सेप्शन आएगा, वहीं से प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कहीं पे गलती आया, मतलब यहां पे गलती हो सकता है, तो हो सकता है तो तुम एक काम करो, इसको ट्राई के अंदर लिखो। क्योंकि अगर हमें यह पता करना रहता है कि अगर यहां पे एक्सेप्शन आया तो मेरा प्रोग्राम खत्म नहीं होना चाहिए। यहां गलती है ना, यहां तो गलती नहीं है, तो ये लाइन एटलीस्ट हमारा काम करना चाहिए। तो तुमको लगता है ऐसा कि इस कोड में मेरा एक्सेप्शन हो सकता है, तो उस तरह के कोड को अगर हैंडल करना होगा एक्सेप्शन को, तो उसको ट्राई के अंदर लिखना है। सिंपल सा चीज है और इसमें कुछ नहीं है। ट्राई के अंदर लिख दिए। अब देखो अगर इसके अंदर एक्सेप्शन आया, तो तुम डेवलपर हो, तुमको पता होना चाहिए किस किस तरह का एक्सेप्शन आ सकता है। तो हमको पता है जितना, कि इसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है ना, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये ट्राई ब्लॉक क्या करता है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन तरह थ्रो किया तुमको। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या करेगा? तुमको थ्रो किया, तो जहां थ्रो किया तो कैच कर लेगा। मतलब इसमें जिस तरह का एक्सेप्शन थ्रो होगा, अगर तुम कैच कर लिए, इसका मतलब कि तुम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो। और अगर हम लोग ट्राई कैच नहीं लगाते हैं, तो ये थ्रो तो करता है, लेकिन उसको कैच करने वाला वहां पे कोई नहीं है, इसीलिए प्रोग्राम से बाहर निकल जाता है। जब कोई कैच नहीं किया तो भाई हम प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे, नहीं तो हमको हैंडल करो। तुम चाहते हो कि हम प्रोग्राम को खत्म नहीं करने दें, तो तुमको हमको हैंडल कर लेना होगा। अगर हम थ्रो हुए हैं तो हमको कोई ना कोई पकड़ो भाई, नहीं पकड़ोगे हम प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे सीधा। तो वही है ट्राई, कि अगर हमें लगता है कि कोई कोड है, जिस कोड में हमें लगता है कि रन टाइम में यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ सकता है, लॉजिकल एरर हो सकता है यहाँ पे कोई एक्सेप्शन, तो उसको ट्राई के अंदर लिखना। और हर ट्राई का अपना एक कैच होता है, और एक ट्राई का मल्टीपल कैच हो सकता है। हम मान लो कि यहाँ पे एक डेटा ले लिए हैं, और इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट 10।
एरे बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि एरे 5 इक्वल टू 90। तो ये तो सही है ना इंडेक्स, क्योंकि अगर 10 है एरे का साइज तो 0 से लेकर 9 तक हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। हम इस एरे में 0 से लेकर 9 तक स्टोर कर सकते हैं। जावा में ऐसा ही एरे बनता है। तो एरे का 5 लोकेशन पे हम क्या कर दिए, 5 इंडेक्स पे 90 स्टोर कर दिए। तो इसमें कोई गड़बड़ी है? नहीं है। मान लो यहाँ पे कोई अगर ऐसा कर देता तो 15 नंबर इंडेक्स में रन कराओ। अभी तो खैर सिंटेक्स एरर है, कैच में हमें कुछ लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि इस ट्राई के अंदर में दो तरह का एक्सेप्शन आ सकता है। एक तो ये एरे इंडेक्स वाला, और दूसरा ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये जो एक्सेप्शन होता है इसको क्या बोलता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो यहां पे क्या कर देते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे देखो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ ओबी। मतलब ये जो कैच के अंदर में तुमको तो कैच करना होगा ना। तो एक फंक्शन कैसे होता है, ये मेथड, एक फंक्शन में अगर इंटीजर पास करते हो, यहाँ पे इंटीजर पास कर रहे हो, तो यहाँ पे इंटीजर हम लोग को पैरामीटर में एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर फ्लोट यहाँ पे आएगा, ये कैच को अगर तुम कॉल कर रहे हो, मान लो कैच एक मेथड है या फंक्शन है, तुम किसको कॉल कर रहे हो, तो इसमें अगर इंटीजर पास कर रहे हो तो तुमको यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बनाना पड़ता है। तुम अगर फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हो कैच में, तो तुमको यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल बनाना पड़ता है। तुम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, तो यहाँ स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग को बनाना पड़ता है। अगर तुम एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, तो यहाँ एम्प्लॉई क्लास का कोई एक रेफरेंस बनाना पड़ता है। मतलब एम्प्लॉई क्लास का रेफरेंस बनाना पड़ता है। पैसेंजर क्लास का तुम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, तो यहाँ पैसेंजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाना पड़ता है। उसी तरह से एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन भी एक क्लास है। अगर इस क्लास का तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो, मैंने पास कर रहे हो, तो यहाँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो ये तो सबको पता है कि यहाँ पे जिस टाइप का हम पास करते हैं वो टाइप का यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल लेना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे जो थ्रो हो रहा है, थ्रो करने का मतलब क्या, ट्राई हमेशा थ्रो करता है। ट्राई के अंदर जिस तरह का एक्सेप्शन मिलेगा ये उस तरह का ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा। ट्राई के अंदर जिस तरह का एक्सेप्शन मिलेगा ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा, उस तरह का। और ऑब्जेक्ट थ्रो किए तो अगर मान लो हम एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट को थ्रो किए, तो यहां भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का यहां रेफरेंस बना के हम पहले से तैयार है। जहां वो थ्रो करेगा इसमें घुस जाएगा। अगर मान लो यहां पे कोई एरर नहीं हुआ, हमको लग रहा है कि ये सही है, तो यहां पे भी एरर हो सकता है। अगर मान लो कि हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो जाए तो एक और कैच लगा दो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का लिख दो ओबी। तो जितना तरह का, जितना वैरायटी के एक्सेप्शन यहाँ पे हो सकता है, हर वैरायटी के एक्सेप्शन का हम लोग को यहाँ पे क्लास बना के उसका रेफरेंस बनाना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन एक होता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। हमें इतना एक एक को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा चीज है। हमें अगर मान लो कि हम ट्राई के अंदर में कुछ 4-5 टाइप का काम कर रहे हैं और 4-5 अलग अलग टाइप का एक्सेप्शन वहां पे आ सकता है, तो उतना तुमको एक्सेप्शन का क्लासेस याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 100 एक्सेप्शंस का क्लास पहले से बना हुआ है तो 100 क्लास हम याद रखें, कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे ये देखो, ये हुआ ना, रन करो, देखो बाय वर्ल्ड प्रिंट करेगा, आया बाय वर्ल्ड। ये एक्सेप्शन ऑकर्ड दिखाया किसमें, बोलो ये वाला कैच काम किया कि ये वाला कैच काम किया। तो सबसे पहले ट्राई में गए, तो ट्राई में इसमें कोई एक्सेप्शन आया, नहीं आया। आगे बढ़ो, इसमें एक्सेप्शन आया, आया। ये किस तरह का थ्रो किया होगा ऑब्जेक्ट, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला थ्रो किया होगा। तो ये कैच उसको नहीं पकड़ पाया, ये पकड़ लिया होगा, क्योंकि ये कैच अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट अगर थ्रो होगा तभी पकड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा। ये कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन को पकड़ पाएगा, दूसरे तरह का नहीं पकड़ पाएगा। तो यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ, ये उसको पकड़ लिया, यहाँ ओबी में उसका रेफरेंस घुस गया। हम चाहे तो उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, कैसे, एक्सेप्शन ऑकर्ड के बाद प्लस ओबी। कुछ याद है कि अगर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को ही प्रिंट कराते हैं तो उस क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। यहाँ देखो टू स्ट्रिंग पहले से, सब कुछ पहले से बना हुआ है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास पहले से बना हुआ है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, टू स्ट्रिंग बना हुआ है, सब कुछ पहले से बना हुआ है। उसी तरह ये भी पहले से बना हुआ है, ये ओ भी प्रिंट करा दिया ना। तो देखो एक्सेप्शन ऑकर्ड, उसके बाद उसका मैसेज भी दिखाएगा। एक्सेप्शन ऑकर्ड क्या दिखा रहा है, जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, ओ भी करने से।
हम क्या चाहते हैं कि ओबी का, ये क्या दिखा रहा है, चलो फिर से रन कराओ। देखो ओबी में दिखाता क्या क्या है, अगर डायरेक्टली ये ओबी को ही प्रिंट कराओगे तो क्या क्या दिखाता है। तो हम जो मैसेज दिए हैं तो वो तो दिखाएगा ही। मान लो तुम मैसेज मत दो तो डायरेक्टली ये दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे मैसेज नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली ओबी कर दो, ठीक है, रन कराओ। भैया जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0, मतलब यहाँ पे क्या अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया, उस तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ घुसा, वो प्रिंट कर दिया, तो ये प्रिंट कर दिया। तो इसमें दो पार्ट होता है, एक तो ये क्लास का नाम और ये मैसेज। एक क्लास का नाम होता है, एक मैसेज होता है, ठीक है। मैसेज को प्रिंट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तो ओबी डॉट गेट मैसेज, ओबी डॉट गेट मैसेज, रन कराओ। आया डिवाइड बाई 0, बताया ना दो चीज था, पहला वाला तो क्लास का नाम था और दूसरा वाला कोलोन के बाद ये मैसेज था। तो हम सिर्फ मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये ओबी के अंदर दो चीज है, ओबी का हम क्लास जानना चाहते हैं, हमें तो ऐसे देख के ही पता चल रहा है कि ये ओबी अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का है, बट फिर भी हम जानना चाहते हैं। चलो दो चीज प्रिंट करो, तो ओबी डॉट गेट क्लास। अब क्लास में भी डॉट गेट सिंपल नेम। अब इसको रन करो, क्या बोला, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, माने ये गेट सिंपल नेम क्या कर रहा है, क्लास का नाम। जैसे ये ओबी है ना, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो एक ऑब्जेक्ट का अगर तुमको किसी क्लास का नाम प्रिंट करना हो कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, तो ओबी डॉट गेट क्लास। और अगर हमें एक्सेप्शन है, हमें मैसेज सिर्फ प्रिंट करना है, क्या एरर है, क्या एक्सेप्शन है, तो गेट मैसेज। ये याद रखना होगा तुमको कि जो भी एक्सेप्शन क्लास होता है, एक्सेप्शन क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसका रेफरेंस तैयार करोगे, उसके थ्रू गेट मैसेज कॉल करोगे तो सिर्फ वो मैसेज प्रिंट करेगा डिवाइड बाई 0, और गेट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम लिखोगे तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। और गेट सिंपल नेम नहीं, हम सिर्फ गेट क्लास लिखते हैं, चलो। अच्छा, पैरेंथेसिस छूट गया है, ये क्या करेगा, पूरा बता दिया कि ये क्या है। गेट क्लास क्या करता है, बता रहा कि क्लास, ये जो क्लास है ये कहां पे है, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, पूरा उसका पाथ दिखा दिया। तो अगर लिखते हो कि ओबी डॉट गेट क्लास, सिर्फ गेट क्लास लिखोगे तो पूरा दिखा देगा कि जो क्लास है वो पूरा उसका पाथ, मतलब कि जावा के अंदर, लैंग के अंदर में अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और अगर चाहते हो कि सिर्फ हमको क्लास का नाम दिखाओ, पूरा नहीं, कौन सा पैकेज में वो सब नहीं देखना हमको, तो ओबी डॉट गेट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम, तो सिर्फ वो क्लास का नाम दिखाएगा। अगर करते हो गेट मैसेज तो सिर्फ मैसेज दिखाएगा। और मान लो ओबी लिख देते हो, सिर्फ ओबी, तो क्लास का नाम पूरा कंप्लीट कोलोन मैसेज। एक बार बोलो तो हाँ ना कुछ भी, ये समझ में आया। ये ओबी में क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं, गेट क्लास के थ्रू क्या होगा, क्लास डॉट सिंपल नेम क्या होगा, मैसेज क्या होगा, और डायरेक्ट ओबी प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा। समझ में आ रहा तुम लोगों को, ये डाउट हो रहा है। जी सर, जी सर। और ये याद रखना, ये काम आएगा हमेशा हम लोग का आगे, एक्सेप्शन हमेशा काम आएगा हम लोग का। और ये एक्सेप्शन के लिए नहीं, एक नॉर्मली भी कोई क्लास है, मान लो कि तुमको कोई बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, हमको चेक करना है कि ये ऑब्जेक्ट उस क्लास का है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले क्लास हमें फाइंड करना होगा ना, तो यहाँ तो हमें क्लास फाइंड करना होगा, ठीक है। तो एक तो इसमें इंस्टेंस ऑफ होता है, इंस्टेंस ऑफ मेथड को कॉल करोगे तो बता देगा तुमको कि वो उस क्लास का इंस्टेंस है कि नहीं, ठीक है। तो चलो वो आगे जो चीज है किया जाएगा, पहले हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग देखना है। तो ये हुआ कि अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है तो ये वाला काम कर रहा है, और मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ 15 लिखो, ये सब उसमें भी लिख दो, ये सब सारा चीज, तो ये सब सारा लिख दिया हम एरे वाले में। अब रन कराओ, देखो यहीं पे एक्सेप्शन मिल गया ना, यहीं से यहाँ चल गया होगा, यहाँ थ्रो किया होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये कैच कर लिया होगा। अब देखो ये काम करेगा, क्या बोल रहा है कि क्लास
java.lang.array index out of bound exception, क्या ये वाला प्रिंट किया। फिर गेट सिंपल नेम में array index out of bound exception, गेट मैसेज में इंडेक्स 15 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 10, लेंथ 10 था 15 आउट ऑफ बाउंड हो गया, और ये पूरा ओबी को प्रिंट करा रहे तो ये उसका क्लास नेम और ये मैसेज, और लास्ट में देखो बाय वर्ड प्रिंट कर रहा है। क्यों? भले ही इन लोगों का आपस में जो भी गड़बड़ी हो, प्रॉब्लम हो, जो भी हो, लेकिन ट्राई कैच के बाद जो लिखोगे वो काम करेगा। अब देखो कि जब यहां पे एक्सेप्शन आया तो ये काम नहीं किया, क्योंकि ये अगर काम करता तो ये भी प्रिंट करता, वो तो प्रिंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ट्राई के अंदर जब एक बार तुम लोग कुछ करते हो, तुमको लग रहा है कि इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, तो उसको ट्राई के अंदर लिखना, और ट्राई के अंदर अगर मान लो जहां भी एक्सेप्शन मिला वहीं से वो थ्रो करेगा। यहां पे उसको किस तरह का एक्सेप्शन मिला? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड टाइप का एक्सेप्शन मिला। ये वैसा ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। अब इसके अंदर कोई काम नहीं करेगा लाइन, ये सब सारा लाइन खत्म, यहीं पे थ्रो हुआ। अब देखेगा ट्राई का कोई तो कैच होगा जिसमें इस तरह कुछ चीजों को हम लोग हैंडल किए होंगे, कैच किए होंगे। तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड था, यहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया। तुम क्या करो, इसको हटा दो। हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन रखते हैं, लेकिन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को नहीं रखे हैं। रन कराओ, बाय वर्ड प्रिंट किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि ट्राई के अंदर से ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो तो हुआ, बट तुम कैच नहीं किए हो कहीं पे। अब तुम बोलोगे हम तो कैच लिखे हैं, तो तुम लिखे हो उसमें किस तरह के एक्सेप्शंस को तुम कैच कर रहे हो? अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हम यहां पे कैच कर रहे हैं, लेकिन ये तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हुआ, इसलिए भाई प्रोग्राम से बाहर निकलेगा, किसी को काम नहीं करने देगा। ठीक है। अब रहा क्या कि अब एक चीज सिंपल सी बात है, यहां पे हो सकता है कि तुम्हें याद नहीं रहे कितना तरह का एक्सेप्शन होता है। अब क्या मान लो 50 तरह का एक्सेप्शन होता है, अब 50 तरह के एक्सेप्शन के लिए हम क्या 50 बार कैच लिखें? पॉसिबल है उतना? तो नहीं, झमेला हटाओ। एक ऐसा एक्सेप्शन क्लास बनाया गया है, सिर्फ एक्सेप्शन, ये सिर्फ एक्सेप्शन है। इसको तुम क्या बोल सकते हो? ये हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। अगर तुम यहां पे लिखते हो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो वो सिर्फ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन टाइप के ऑब्जेक्ट को हैंडल करेगा, एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। अगर तुम यहां पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखते हो, तो वो सिर्फ अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप के ऑब्जेक्ट को हैंडल करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ लिखे जो अरिथमेटिक को भी ले ले, एरे को भी ले ले, दुनिया में जितना तरह का एक्सेप्शन होता है सब ले ले, तो एक्सेप्शन क्लास, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये सबको हैंडल कर लेगा। देखो इसमें एरर है ना, रन कराओ, हैंडल किया, बाय वर्ड भी लिखा। ये क्या लिखा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। चलो इसको सही कर दो, यहां गलती हो गया। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को तो हैंडल किया था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को भी कैच कर ले रहा है ये। इसका मतलब कि एक्सेप्शन क्लास अगर यूज करते हो तो ये हर तरह के एक्सेप्शन को कैच कर लेगा। तो क्या जरूरत है, अगर 50 एक्सेप्शन होगा तो हम 50 बार कैच क्यों लिखे? एक ऐसा कैच लिखो जिसमें एक्सेप्शन लिख दो, और ये तो प्रिंट कर ही दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोगों को। लेकिन कभी कभी जरूरत होता है हमें कि अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया तो हमें कुछ और करना है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया तब कुछ और करना है। तब इस कैच में मत लिखो, तब सबका अलग अलग सेपरेट कैच बनाओ। तब हमें अलग अलग सबका सेपरेट कैच बनाना होगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो हम ऐसा काम करेंगे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा तो हम ऐसा काम करेंगे। तो यहां तो सब कॉमन सेम काम कर रहे हैं ना, बट वहां पे अगर हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि अगर अरिथमेटिक आ रहा है तो कुछ और करेंगे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है तो कुछ और करेंगे, मेमोरी का कुछ एक्सेप्शन आ रहा है तो कुछ और करेंगे। तब तुमको सारा का अलग अलग कैच बनाना होगा। लेकिन जनरली हम लोग अगर कभी ऐसा लगे कि कोई भी एक्सेप्शन है, बस एक ही ऐसा कैच बनाओ जो हर तरह के एक्सेप्शन को कैच कर ले, तो उसके लिए एक्सेप्शन क्लास यूज करना। अब देखो अगर यहां पे एक्सेप्शन आया, मान लो 15 लिखे, 14 लिखे, कुछ भी, तो ये तो काम नहीं किया ना। देखो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यहां तो आया ही नहीं वो। तो हम चाहते हैं कि इसको भी हम चेक करें कि एक्सेप्शन है कि नहीं, इसको भी चेक करें एक्सेप्शन है कि नहीं। लेकिन यहां अगर एक्सेप्शन आ गया तो फिर यहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वहीं से तो वो थ्रो कर दे रहा है, और यहां कैच पकड़ लिया, वहां तक तो गया ही नहीं, उसके नीचे तक तो गया ही नहीं। तो तुम चाहते हो ना कि ये दोनों को ही हम चेक करें, तो दोनों को अलग अलग कैच में रखो, ट्राई कैच दोनों अलग अलग बनाओ। कॉपी किए, पेस्ट किए,
समझ रहे हो ना? एक ट्राई में एरे वाला काम किए हैं, एक ट्राई में डेटा वाला काम किए हैं, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला। तो इससे क्या होगा, दोनों तरह का एक्सेप्शन काम करेगा हमारा, दोनों प्रॉब्लम है ना। ये देखो ये काम किया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, डिवाइड बाय जीरो भी हुआ, बाय वर्ल्ड। मतलब तुम चाहते हो कि दो तीन स्टेटमेंट ऐसा है जहां पे एक्सेप्शन हो सकता है, और दो तीन स्टेटमेंट में सबको हमको चेक करना है कि वहां एक्सेप्शन है कि नहीं। तो तुम सबका अलग अलग ट्राई कैच लिखना होगा तुमको, सबका अलग अलग ट्राई कैच। और एक्सेप्शन क्लास ही हमेशा यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर तरह के एक्सेप्शन को कैच कर लेगा। तो ये था हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई कैच। और एक ट्राई का मल्टीपल कैच हो सकता है, और ट्राई के अंदर में भी ट्राई कैच हो सकता है। लेकिन ट्राई लिख के सिर्फ नहीं छोड़ सकते हो, ट्राई लिखोगे तो कैच तुमको लिखना ही पड़ेगा। जैसे इफ एल्स कैसे होता है, सिर्फ इफ लिख के छोड़ सकते हो, बिना एल्स का भी इफ हो सकता है, बट बिना कैच का ट्राई नहीं हो सकता है। तो बोलो अभी तक जितना हम बताएं ये सबका क्लियर है, समझ में आया या कोई डाउट है? बोलो ये चीज क्लियर है सर। बाकी लोगों का? यस सर, यस सर। क्लियर। ठीक है, चलो ये हुआ। तो एक ही तरह के एक्सेप्शन पे काम करते हैं, दो तीन बार जितना बार मन करे ट्राई कैच लिखते जाओ, जितना जरूरत हो, ठीक है। तो डेटा इक्वल टू 5/0, चलो ठीक है ऐसा लिख दिए। अब एक फाइनली ब्लॉक होता है, ये क्या है, ये ट्राई ब्लॉक, ये कैच ब्लॉक, एक फाइनली ब्लॉक होता है। फाइनली यहां कुछ पास नहीं करते हैं, कैच में तो पास करना पड़ता है ना। अब मान लो कि किस तरह का एक्सेप्शन आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है कि एरे इंडेक्स अबाउट ऑफ, मतलब किस तरह का एक्सेप्शन आ रहा है, तो हमें तो वो कैच करना पड़ता है ना। और एक होता है जेनरिक टाइप का, मतलब कोई भी आएगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके लिए सिर्फ एक्सेप्शन। तो वहां पे थ्रो करते हैं तो ये कैच करता है, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है। बट फाइनली क्या होता है, फाइनली में कुछ पास नहीं करना पड़ता है। और फाइनली ब्लॉक क्या होता है, तो फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है कि तुम्हारा एक्सेप्शन आए या ना आए, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। चलो इतना छोड़ो इसको, देखो यहां पे एक्सेप्शन आएगा ना, क्या लग रहा है, इसको रन कराएंगे तो एक्सेप्शन आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक्सेप्शन आएगा, ये कैच करेगा, तो ये भी काम करेगा, और लास्ट में फाइनली यहां पे वो जाएगा ही, उसके बाद बाहर निकलेगा। मतलब ये भी काम करेगा, फाइनली भी काम करेगा, बाय वर्ल्ड भी काम करेगा। देखो ये भी काम किया, एक्सेप्शन वाला कैच किया, तो फाइनली काम किया, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, उसके बाद बाहर निकला। मतलब एक्सेप्शन आया तो कैच में गया, और कैच के बाद फाइनली में गया। अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तो कैच में नहीं जाएगा, फिर भी फाइनली में जाएगा। अगर एक्सेप्शन नहीं है तो ये काम किया, फाइनली में गया, उसके बाद बाहर निकला। देखो यहाँ पे फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, क्या यही है ना, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड बाय वर्ल्ड। तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड मतलब यहां पे गया, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं आया। तो जब कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो थ्रो नहीं करेगा, तब तो कैच काम ही नहीं करेगा मेरा। तो हो सकता है कैच कब काम करेगा, जब एक्सेप्शन आएगा। जब एक्सेप्शन ही नहीं आएगा तो कैसा कैच, लेकिन लिख के रखना पड़ेगा तुमको। तो यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं आया, तो यहां के बाद डायरेक्टली फाइनली में जाएगा वो। तो फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है कि एक्सेप्शन आए या ना आए, कैच हो चाहे ना हो, ये काम करेगा। मतलब ये ट्राई का एक कंपलसरी पार्ट है, कि अगर ट्राई कंपलसरी पार्ट मतलब कि अगर ट्राई के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर वहां पे एक्सेप्शन आया तो पहले कैच में जाएगा, उसके बाद फाइनली में जाएगा। और ट्राई में अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो फिर वहां से फाइनली में जाएगा। बोलो ये क्लियर है सबका, या कोई भी इसमें किसी को डाउट है? बोलो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। यस सर। तो ट्राई कैच फाइनली यस। तुम लोगों को सबको समझ में आ गया, ठीक है। एक सेकेंड।
कहाँ थे हम लोग? हाँ, ट्राई कैच फाइनली, ये 3 कीवर्ड हो गया तुम्हारा, ट्राई कैच फाइनली। अब होता है थ्रो और एक होता है थ्रोज। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो थ्रो होता है कि अगर हम खुद से थ्रो करना चाहते हैं, जैसे हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, अगर तुम खुद से थ्रो करना चाहते हो किसी तरह का एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, तो कैसे करोगे? तो देखो, यहां कर देते हैं इंट डेटा। तो हम क्या कर दिए, इंट डेटा कॉमा न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर, ठीक है, या एक्स और वाई कर दो। हमें पे क्या कर देंगे हम लोग, डेटा इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई। अब यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू मान लो 5 दे दिए, तो वाई इक्वल टू 0 दे दिए, तो बात तो बराबर है ना। फिर तो वही डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन हो गया, फिर से वही डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन हो गया, है ना, डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन, फिर से वही एक्सेप्शन हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि खुद से ये एक्सेप्शन को जो थ्रो कर रहा है ना, ये खुद से ना करे, हम ही यहां पे कर देना चाहते हैं इसी के अंदर में, कि इफ y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 हुआ तो थ्रो न्यू, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, किस तरह का, न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम का पहले से क्लास है ना, न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यहां पे मैसेज दे दो डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन, या फिर एल्स एल्स नहीं तो क्या करो, प्रिंट कर दो एक्स बाई वाई। चलो हम ऐसा कर दिए एक्स डिवाइड बाई वाई, मतलब अगर 0 हुआ तो हम पहले ही अपने से हम थ्रो कर देंगे, हम उसको बोले ही नहीं कि तुम थ्रो करो, हम ही थ्रो कर दिए। और अगर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब डिवाइड हो सकता है, तो हम प्रिंट करा दिए। तो चलो 0 मत करो, इसको 2 कर दो, रन कराओ, तो ये 5/2 प्रिंट करेगा। तो 5/2 2 होता है ना इंटीजर पार्ट। फिर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड बाय वर्ल्ड। अब इसको 0 कर दो, तो अगर 0 हो गया तो हम थ्रो करा रहे क्या, न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो आया अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। अब यह देखो वो स्लैश नहीं लिख रहा डिवाइड को, डिवाइड बाय 0 ये मेरा मैसेज लिख रहा, हम जो लिखे हैं। तुम यहां कुछ भी कर सकते हो, हेलो वर्ल्ड एबीसीडी कुछ भी करा दो, तुम्हारा मन, तुम एबीसीडी हेलो वर्ल्ड भी कर सकते हो, मतलब ये कस्टम हो गया एक तरह से। तो एक और चीज, हम चाहते हैं कि जब y 0 हुआ ना, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, रन करो। देखो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, तो उल्टा सीधा प्रिंट कर रहा है ना, क्योंकि हम लोग ही उल्टा सीधा दिए हैं, हम लोग तो खुद ही उल्टा सीधा दिए हैं इसमें। तो हम ये बताना यहाँ पे क्या चाहते हैं कि अगर तुमको कभी ऐसा लगे कि कुछ, अगर ऐसा एक्टिविटी हुआ तो हमको ऐसा एक्सेप्शन थ्रो करना है, तो तुम खुद से भी थ्रो कर सकते हो, हम बस ये दिखाना चाहते हैं। तो खुद से अगर तुम किसी एक्सेप्शन को, ये तो अपने आप करता था ना, ट्राई के अंदर में जहां भी एरर मिल जाएगा, एक्सेप्शन मिलेगा, वो अपने आप थ्रो कर देता था। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने आप नहीं, हम अपने मन से थ्रो करना चाहते हैं, हम खुद से थ्रो लिखना चाहते हैं। तो थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन मैन्युअली, हम खुद से यहां पे एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं। और हम ये थोड़ा सा मैसेज को कस्टमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या लिखा रहता था, ऐसा था ना, डिवाइड बाय 0 ऐसा लिखा रहता था। बट हम कस्टमाइज करना चाहते हैं उस मैसेज को, हम चाहते हैं कि हम जो लिखेंगे वो मैसेज प्रिंट हो। तो ये तो क्लास है, और न्यू क्लास का नाम, इसका मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर है ना, और कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है, तुम जो मैसेज लिखोगे वो मैसेज हो जाएगा। देखो, तुम यहां जो मैसेज लिखोगे वो हो गया, आप आ गया ना डिवाइड बाय 0। ये कस्टमाइज करने का ही होता है कि थ्रो से तुम थ्रो कर सकते हो अपने मर्जी से।
कि थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये समझ में आया? थ्रो का मतलब क्या? सिंपल सा मीनिंग है कि अगर तुम थ्रो करना चाहते हो तो थ्रो कीवर्ड तुमको यूज करना होगा। कुछ समझ में आया या कोई डाउट हो रहा है? बोलो। Yes, हाँ? yes, sir. ठीक है। तो ये तो रहा कि पहले से सारा एक्सेप्शन क्लास बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हम एक क्लास बनाएं अपने से और उसका ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कराना चाहते हैं। तो तुम अपना यूजर डिफाइंड क्लास भी बना सकते हो एक्सेप्शन का। चलो हम नाम बनाते हैं क्लास। तो क्लास माई एक्सेप्शन, हम माई एक्सेप्शन नाम का अपना क्लास बना दिए। हम खुद का एक्सेप्शन क्लास बनाना चाहते हैं। देखो, कुछ प्री डिफाइंड होता है तो कुछ यूजर डिफाइंड भी होता है। तुम चाहो तो खुद से भी बना सकते हो कोई चीज। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्लास माई एक्सेप्शन। अब यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग कि स्ट्रिंग मैसेज हम अपना क्लास बना रहे हैं। तुमको पता है वहां पे गेट मैसेज था, गेट मैसेज ये गेटर सेटर था। तो यहाँ पे क्या करो? पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैसेज में रिटर्न मैसेज। हम अपना गेट मैसेज बना दिए। मतलब तुम अगर माई एक्सेप्शन क्लास का गेट मैसेज को कॉल करोगे तो इस मैसेज में जो वैल्यू रहेगा वो रिटर्न कर देगा। ये कंस्ट्रक्टर भी बना दो माई एक्सेप्शन में स्ट्रिंग मैसेज दिस डॉट मैसेज इक्वल टू मैसेज। थोड़ा बहुत तुम लोग का आइडिया मिल रहा है कैसे ही हम लोग क्लास बना हुआ है पहले से? कि जितना अरिथमेटिक एक्सेप्शन वगैरह बना हुआ है, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास बना होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर बना होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज होगा, यहाँ पे एक मेंबर डेटा होगा मैसेज। उस जो मैसेज हम डबल कोट में पास किए यहाँ पे डिवाइड बाय 0 वो वहां मैसेज में घुस गया होगा। और जब हम यहाँ पे गेट मैसेज मेथड को कॉल किए गेट मैसेज, तो जो मैसेज में हम मैसेज घुसाए थे वही मैसेज प्रिंट हो गया। कुछ आइडिया मिल रहा है क्लास का यहाँ पे? क्या डाउट हो रहा है? बोलो तो। समझ में आ रहा है Yes, ये sir. चीज? कि हम लोग अपना क्लास बनाए हैं, अपना कंस्ट्रक्टर बना दिए, एक मैसेज पास कर दिए। हम चाहते हैं कि इसका कॉल हो, इसका। अच्छा एक और चीज, या टू स्ट्रिंग बना दो, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। तुमको बताया था ना पहले ही हम कि टू स्ट्रिंग मेथड कब कॉल होता है? ये टू स्ट्रिंग मेथड कब कॉल होता है? जब हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को। तो रिटर्न यहां डबल कोट में क्या कर दिया हम लोग? क्लास का नाम माई एक्सेप्शन कोलोन, ऐसा ही था ना कि ऐसे प्रिंट होता था क्लास का नाम कोलोन, फिर स्पेस देके मैसेज प्रिंट होता था, फिर यहाँ पे स्पेस देके ये जो मैसेज दिए हैं वो मैसेज प्रिंट कर दिए हम लोग। वो जैसा बनाया है हम भी वैसा बना रहे हैं, खुद का बना रहे हैं हम। अब हम क्या चाहते हैं? जहां कोई जीरो दे तो थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन। ये जो क्लास है ना, हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे थे। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? न्यू कंस्ट्रक्टर का नाम, उसमें मैसेज पास कर दिए। अब रन कराओ तो ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास है। क्या बोल रहा है? इनकॉम्पेटिबल टाइप माई एक्सेप्शन कैनॉट बी कन्वर्टेड टू थ्रोएबल। क्यों भाई? थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन। अच्छा माई एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कैच करेंगे। अब क्या प्रॉब्लम बता रहा है भाई यहाँ पे? तो हम यहाँ पे इनकॉम्पेटिबल माई एक्सेप्शन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू थ्रोएबल। अच्छा, जब भी हम लोग अपना अगर कोई एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे, हम एक चीज भूल गए थे यहाँ, हमको कैसे पता चलेगा जावा को कि ये एक्सेप्शन क्लास है? तो माई एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, बस एक्सटेंड्स एक्सेप्शन। अब रन कराओ। क्या प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग क्या प्रिंट कराए थे कि जब भी एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो किए हम लोग, तो माई एक्सेप्शन क्लास ये जो हम लोग बनाए थे डिवाइड बाई 0, यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है? ओबी डॉट गेट क्लास
तो क्लास माई एक्सेप्शन, सिंपल नेम माई एक्सेप्शन, गेट मैसेज स्लैश बाई 0, ऑब्जेक्ट माई एक्सेप्शन कोलोन, उसका जो मैसेज था कुछ याद आ रहा है क्या बनाए थे ऊपर में हम लोग कि टू स्ट्रिंग में माई एक्सेप्शन लिख के कोलोन ये मैसेज जो यहाँ मैसेज में हम पास किए थे, और गेट मैसेज से सिर्फ ये दिखाएगा डिवाइड बाई 0। बोलो समझ में आ रहा है या डाउट हो रहा है ये जो बनाए हम लोग? और खुद का एक्सेप्शन क्लास बनाओगे ना अगर यूजर डिफाइंड, तो उसको एक्सटेंड जरूर करवाना, एक्सटेंड्स माई एक्सेप्शन, ये जरूर लिखना। बोलो इतना दूर तक क्लियर है या कोई डाउट है? Yes. बाकी लोगों को सबको समझ में आया है? हाँ बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक, यस सर। तो ये हम लोग खुद का भी एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं, बट वहां पे तुमको एक्सटेंड्स एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कि हम इसको एक्सेप्शन बना रहे हैं, तो जब उसको एक्सेप्शन लिख दी ना तुम, तो यहाँ पे माई एक्सेप्शन था ना, वो भी यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन लिखो तो देखो ये काम करता है कि नहीं। काम किया? कैसे काम कर रहा है? ये एक्सेप्शन क्लास ये तो माई एक्सेप्शन को नहीं पहचानता है, पहले से जो एक्सेप्शन क्लासेस बना हुआ है जावा के अंदर में उसको पहचानता है, लेकिन जब इस एक्सेप्शन क्लास को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लिए ना, इसका मतलब कि अब ये इसको भी पहचानने लगा, तो इसका भी एक्सेप्शन को अब ये कैच कर सकता है। तो ये है हमारा थ्रो। थ्रो कीवर्ड का यूज कहां पे होता है? जब हम खुद से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट को थ्रो करना चाहते हैं, एक्सेप्शन क्लास का ना, कोई एक्सेप्शन क्लास है, हम उसका ऑब्जेक्ट को खुद से थ्रो करना चाहते हैं। हम नहीं करेंगे तो वो तो अपने आप भी करता है ट्राई, वो अपने आप भी करेगा, लेकिन हम चाहते हैं, हम खुद से करना चाहते हैं, तो ये होता है थ्रो। आया समझ में? ये थ्रो हुआ। अब एक लास्ट क्या बच गया हम लोगों का? थ्रोज। अब हम लोग का लास्ट बचा है थ्रोज। ठीक है, ये थ्रोज क्या होता है? तो थ्रोज मेथड के साथ यूज होता है, जैसे हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। चलो ये एक्सेप्शन क्लास का ये बना हुआ है, यहाँ पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन है। चलो इतना सब कुछ हम लोग, चलो खैर चलो ठीक है, प्रिंट हुआ तो हुआ, होने दो। हम क्या चाहते हैं कि यह एक मेथड बनाना चाहते हैं हम। पब्लिक स्टैटिक वर्ड टेस्ट नाम का, हम टेस्ट नाम का मेथड बना दिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन में टेस्टिंग थ्रोज, ऐसा कुछ कर दिए। तो एक नया हम थ्रो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट माई एक्सेप्शन क्लास का, और मैसेज क्या दे दिए? टेस्टिंग थ्रोज। तो यहाँ पे टेस्टिंग थ्रोज आ गया, मैसेज जो मैसेज पास करते हैं वही आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ हम कर दिए टेस्ट को कॉल, रन कराओ। क्या बोल रहा है? अनरिपोर्टेड माई सेशन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। ये क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कि जब हम टेस्ट मेथड को कॉल किए, मतलब मेन क्लास के अंदर में चलो दो मेथड है, एक टेस्ट है और एक मेन है। ठीक है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन से। मेन के अंदर में घुसे, टेस्ट को कॉल किया, टेस्ट में गए, उसके अंदर में हमने खुद से भी थ्रो किया है, या फिर मान लो ऐसा कुछ रहता है, चलो हम लोगों ने खुद से थ्रो किया था ना, पहले यही बता देते हैं। हम लोगों ने खुद से थ्रो किया है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई अपने आप कैच हो जाए, वो थ्रो करेगा। तो जब वो थ्रो करेगा, किसको थ्रो किया? जहां थ्रो किया तो यहां पे थ्रो आया ना, तो यहां पे तुम कुछ हैंडल कर रहे हो, कैच वगैरह कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना?
हम तो यहाँ पे कैच नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन माई एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। यहां पे क्या कर दो, थ्रोज माई एक्सेप्शन। अब इसको रन करो, क्या बोल रहा है? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन माई एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। सॉरी, देखो ये क्या बोल रहा है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन माई एक्सेप्शन टेस्टिंग थ्रोज। हम टेस्टिंग थ्रो जब पास किए थे, ये बताया ना, एक्सेप्शन दिखा रहा है कि माई एक्सेप्शन में टेस्टिंग थ्रोज है। मेन डॉट टेस्ट 20 नंबर और 24 नंबर लाइन में, ये 20 नंबर लाइन में आया, यहाँ पे ये 24 नंबर लाइन है। चलो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हटाओ, रन कराते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन माई एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। यहां पे जो टेस्ट जो यहां पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये जो यहां पे टेस्ट है, तो टेस्ट के अंदर में काम करते हैं, इसको ट्राई कैच में लिखो, समझाते हैं। ट्राई में गए, एक्सेप्शन का ई लिख दिए, चलो हम लोग यहाँ पे ई को ही प्रिंट करा दो, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। अब तो यहाँ पे हम कैच कर लिए हैं ना, उसको बाय वर्ड प्रिंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेन से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। जब भी हम जावा का प्रोग्राम रन कराते हैं, उसका एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? मेन से। मेन के अंदर में ट्राई लिखा गया भाई, टेस्ट को कॉल किया, टेस्ट के पास गया, ये मत लिखो अभी, ठीक है, रन करा दो। तो रन कराए तो क्या हुआ यहाँ पे? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन माई मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि एक मेथड है, ठीक है, एक मेथड है, हम वहां थ्रो तो कर रहे हैं, एक मेथड है, हम वहां से थ्रो तो कर रहे हैं कुछ, लेकिन हम कैच नहीं कर रहे वहां पे। थ्रो कहीं और से हो रहा है, कैच कहीं और हो रहा है। ये जो थ्रो किए हैं यहाँ पे ट्राई है? नहीं है। हम जो वहां पे थ्रो किए हैं, वहां पे तो ट्राई नहीं है। ट्राई किसी और का है, माने ये कैच कर रहा है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि जो ट्राई है उसी का ये कैच करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्राई है ये किसी को कॉल किया, किसी मेथड को, उस मेथड से थ्रो किया गया। इसका मतलब कि ये भी थ्रो इसी ट्राई का है। थ्रो किया गया मतलब कि इसके थ्रू हो रहा है थ्रो। इसका मतलब कि इसी ट्राई के अंदर से कहीं ना कहीं से थ्रो हो रहा है, या फिर यहां से थ्रो हो रहा है, या फिर यहां से हम कहीं गए थे वहां से थ्रो हो रहा है। हम यहां से कोई चीज को कॉल किए और वो थ्रो किया, हम यहां से किसी चीज को कॉल किए, वो थ्रो किया, तो थ्रो किया तो यहां पे कैच कर लिए, इसलिए बाय वर्ड प्रिंट करेगा। लेकिन अब ये जो थ्रो किया यहां पे क्या है? थ्रोज माई एक्सेप्शन। हम चाहते हैं कि कोई मेथड जिसके अंदर थ्रो तो करा रहे हैं बट वहां पे कैच नहीं कर रहे हैं, तो उस मेथड के बगल में थ्रोज, और जिस तरह का, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट को तुम थ्रो कर रहे हो उस क्लास का नाम लिखना। तो अभी क्या है कि ये टेस्टिंग थ्रोज किया, तो ये थ्रो किया तो ये कैच किया,
तो ई में क्या प्रिंट किया, माई एक्सेप्शन टेस्टिंग थ्रू, ये काम किया, उसके बाद बाय वर्ल्ड प्रिंट किया। इसको मत लिखो, अब रन कराओ कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन अब क्या बना, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। हम यहां जो थ्रो कर रहे हैं, तो जिस ब्लॉक में थ्रो करते हैं वहीं पे ना कैच करना होगा, हम तो यहां पे कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है सिचुएशन कि हम कहीं से किसी मेथड को कॉल किए और उस मेथड के अंदर से कोई चीज थ्रो हो रहा है, बट वहां पे हम उसको कैच नहीं कर रहे, तो उसके बगल में किस तरह का चीज को थ्रो कर रहे हो वहां पे थ्रोज लगा के लिख देना, थ्रोज माई एक्सेप्शन। अब ये माई एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है, तो ये मेथड क्या है ना, खुद ही उसको हैंडल कर दिया कि यहां पे प्रॉब्लम नहीं आने देगा, वो यहां पे प्रॉब्लम नहीं आने देगा, यहां से डायरेक्टली ये कहां चला गया, जहां से कॉल हुआ था वहां चला गया। अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैच करना। मतलब देखो यहां पे प्रॉब्लम कहां आएगा, अगर हम क्या करते हैं, ये मत लिखो, डायरेक्टली हम टेस्ट लिख दिए। अब रन कराओ तो एक बार देखो क्या एरर आएगा, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट, तुम इसको कैच नहीं किए हो, यहां पे एक्सेप्शन आया बट तुम इसको कैच नहीं कर रहे हो। अब तुम बोलोगे कि यहां पे एक्सेप्शन कैसे आया, हम जब टेस्ट को कॉल किए तो टेस्ट के अंदर में एक्सेप्शन थ्रो हो रहा, तो वो टेस्ट का काम है, टेस्ट का काम नहीं है। ये देखो मेन डॉट जावा 24 नंबर लाइन में प्रॉब्लम दिखा रहा है, यहां पे प्रॉब्लम। अब बोलोगे यहां पे कहां प्रॉब्लम हो रहा है, या तो ठीक है हम इसको कॉल किए हैं, ये यहां पे गया, वहां पे थ्रो हुआ, तो वहां तो कोई कैच नहीं है, वहां गलती बताना चाहिए, तो ऐसा नहीं, इसको तुम मत लिखो। अब रन कराओ तो गलती कहां दिखा रहा है, 20 नंबर लाइन में 20 में प्रॉब्लम दिखा रहा है ना। मतलब हम चाहते हैं कि मेरे अंदर, मान लो तुम एक मेथड हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर कोई एक्सेप्शन थ्रो हुआ, लेकिन तुम उसका कैच करने का झमेला तुम नहीं लेना चाहते हो, तो बगल में जिस तरह का एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, जिस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, वहां पे थ्रोज लगा के उसका नाम लिख देना, थ्रोज माय एक्सेप्शन। अब इसका झमेला खत्म हो गया भाई, अब रन करो, उसका झमेला खत्म। एरर मैसेज देखो, ये एरर है, कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर नहीं, ये कंपाइलेशन एरर हो रहा है यहां पे, क्योंकि ये तो थ्रो कर रहा है बट तुम यहां पे कैच नहीं कर रहे हो। तो थ्रो कराओगे इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्राई है, थ्रो कर रहे हो तो कैच क्यों नहीं करोगे भाई। तो ये अपना झमेला तो हटा दिया कि मेरा भाई काम नहीं है, हम थ्रो कर दिए, जहां से हम आए थे, जो हमको कॉल किया था वो समझो। ये भी क्या किया, अपना बगल में लिख दिया, क्लोज माय एक्सेप्शन। अब देखो कंपाइलेशन एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये रन टाइम एरर है, मतलब यहां पे एक्सेप्शन मिला, यहीं से प्रोग्राम से बाहर निकल गया, यहां पे एक्सेप्शन मिला ना, क्योंकि वो थ्रो किया। तो ये जो मेन मेथड भी क्या है, बोल रहा कि ठीक है हम झमेला नहीं लेंगे, अगर कोई एक्सेप्शन आएगा हम हैंडल कर लेंगे, कैच वगैरह नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपाइलेशन एरर नहीं। ये देखो रन टाइम एरर है, टेस्टिंग थ्रो जहां पे प्रिंट हो रहा है। अब तुम चाहो तो इसको हैंडल भी कर सकते हो, ट्राई के अंदर लिखो, तो ट्राई का तो कैच लिखना ही पड़ेगा। कैच के अंदर में कुछ मत लिखो, कोई बात नहीं है, लेकिन कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है कि ट्राई विदाउट कैच, ठीक है, कुछ मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय वर्ड प्रिंट करेगा, और यहां पे अगर तुम प्रिंट करा देते हो तो वो प्रिंट करेगा। किस तरह का एक्सेप्शन आया था, तो माई एक्सेप्शन का एक्सेप्शन था टेस्टिंग थ्रोज, क्योंकि टेस्टिंग थ्रोज लिखे थे। तो देखो अब इसका फाइनली हम फिनिशिंग कर रहे हैं, एक बार और लास्ट बता देते हैं कि इसका काम क्या है थ्रोज का। अगर कोई मेथड है, हमको ऐसा लग रहा है कि इस मेथड के अंदर में कोई स्पेसिफिक टाइप का एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन इस मेथड का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको कैच करना, हम इस मेथड में जहां से आए हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैच करना। तो ये थ्रो तो किया, लेकिन अगर किसी मेथड के अंदर अगर थ्रो हो रहा है तो उसको कैच नहीं करोगे, तो इस मेथड में प्रॉब्लम है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, इस मेथड को कोई कॉल किया था, वहां से हम आए थे,
और यहाँ पे थ्रो हो रहा है, तो हम उसका हैंडल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई नहीं ले रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, जहां से आए हैं हम उसी को थ्रो कर देते हैं, उसी को दे देते हैं भाई, तुम अपना कैच को बोलो, वो हैंडल कर रहे हैं, मेरा कोई कैच नहीं है, मेरा कोई ट्राई कैच नहीं है। तो उस सिचुएशन में उस मेथड के बगल में थ्रोज माई एक्सेप्शन लिख देना। जैसे कैसे तुम लोग बफर यूज करते थे, तो थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिखना पड़ता था, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन वो नहीं लिखते थे तो काम नहीं करता था। मेन मेथड, मेन के बगल में लिखना पड़ता था ना। तो यहाँ पे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग हैंडल कर रहे हैं। जहां कैच लिख रहे हो, जहां हैंडल कर रहे हो, वहां पे मत लिखो। देखो, हम तो यहाँ पे हैंडल कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम चाहते हो कि किसी मेथड के अंदर में एक्सेप्शन आ रहा है, उसको थ्रो भी किया जा रहा है, लेकिन हम इसके अंदर में कैच नहीं करेंगे, तो उसके बगल में थ्रोज लगा देना। तो इसका मतलब इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है। ये जो थ्रो किया, इसको कॉल कौन किया था भाई, तो जहां से कॉल हुआ था, अब उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कैच करना। इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है। मैंने अपना बचाव कर लो, छुटकारा, कि भाई मेरा काम नहीं है। तो छुटकारा करने के लिए इसके बगल में थ्रोज तुमको लिखना पड़ेगा, बता देना पड़ेगा कि थ्रोज ये वाला है। इस तरह का एक्सेप्शन इसके अंदर से थ्रो हो रहा है, और इसका जहां से ये कॉल हुआ है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको कैच कर रहा है, मेरा नहीं है। इसका मतलब कि मेरे अंदर एरर मत दिखाना भाई, दूसरा के अंदर एरर दिखाना जो हमको कॉल किया है। इसलिए देखना कि जब यहां टेस्ट कर रहे हो ना, अब ये गलती कहां दिखा रहा है, 24 नंबर लाइन में यहां गलती दिखा रहा है। तुम बोलोगे गलती वहां है, वो थ्रो किया, वहां कैच नहीं है, तो वहां कैच की जरूरत नहीं है, ये लिख दिए हो ना। इसका मतलब कि कैच का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका नहीं है। कैच का रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां से कॉल किए हो, जिस मेथड के अंदर से, उस मेथड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैच करना। और हम चाहते हैं कि चलो यहाँ पे भी मेन मेथड इसको हैंडल कर ले भाई, हम ट्राई कैच नहीं लगाना चाहते हैं। तो थ्रोज माई एक्सेप्शन, चलो अब कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, अब रन टाइम एरर आएगा। मतलब प्रोग्राम रन कर रहा तुम्हारा, यहाँ पे एरर आया, एक्सेप्शन आया, प्रोग्राम से बाहर निकल गया। देखो, एक्सेप्शन आया, प्रोग्राम से बाहर निकल गया। तो ये थ्रोज है। थ्रोज का अगर तुमसे कोई पूछे डेफिनेशन की थ्रोज क्या होता है, तो थ्रोज वी कैन यूज विथ अ मेथड where we don't want to write catch statement. It means the catch responsibility will be the method from where you have called this method. मतलब एक मेथड को तुम जिस दूसरे मेथड से कॉल कर रहे हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा उसको कैच करना, थ्रोज मतलब मैनेज करना, हैंडल करना, उसका काम हो जाएगा, इसका काम नहीं रहेगा। तो इस सिचुएशन में थ्रोज लिखते हैं, और थ्रोज हमेशा किसी मेथड के बाद ही होता है। थ्रोज हमेशा किसी मेथड के बाद ही होता है। किस मेथड के बाद, जिस मेथड के अंदर थ्रो तो हो रहा है एक्सेप्शन, बट उसके अंदर हैंडल नहीं कर रहे हम लोग। एकदम सिंपल सा चीज है कि अगर कोई ऐसा मेथड है जिसके अंदर में कोई एक्सेप्शन तो आ रहा है, जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थ्रो छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो पहले से है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा तुमको, कि थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब यहाँ पे किस तरह का एक्सेप्शन आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। डिवाइड बाय जीरो हम जो दिए हैं, मतलब हमको क्या लग रहा है कि इस टेस्ट के अंदर में कुछ तो थ्रो हम लोग कर रहे हैं। तो अगर तुम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो, बस उस क्लास का नाम यहाँ पे लिख देना थ्रोज लगा के। अगर नहीं लिखते हो, जैसे यहाँ पे मत लिखो ये चीज, तो एक्सेप्शन नहीं आएगा, एरर आएगा, कंपाइलेशन एरर। यहाँ पे मत लिखो। अब देखो कंपाइलेशन एरर, सॉरी, ये थ्रो तो किया उसको, ये क्या बोला, डिवाइड बाय जीरो। यहाँ मत लिखो कंपाइलेशन एरर, क्योंकि तुम थ्रो कर रहे हो बट थ्रोज नहीं लिखे हो। क्यों,
अच्छा, ये भी एक्सेप्शन ही दिखा रहा है हम लोगों का इसमें, लेकिन ये प्रिंट नहीं हो रहा बाय वर्ल्ड। तो यहां पे क्या होगा, इसको कैसे समझोगे? तो यहां बस एक चीज समझना कि अगर कोई मेथड है, हम चाहते हैं कि वो मेथड के अंदर में कुछ हम थ्रो करा रहे हैं, बट वो उसको हैंडल नहीं कर रहा है, जहां से आया है वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना है। तो इसके बगल में थ्रोज, जिस तरह का एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो वो यहां पे लिख देना, और यहां पे अगर ट्राई कैच है, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट को कॉल किए, ठीक है, हम लोग क्या किए, यहाँ टेस्ट को कॉल किए, प्रिंट करा दो इसको। अब देखो एक्सेप्शन आया यहाँ पे, कैच हुआ यहाँ पे, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट, बाय वर्ल्ड प्रिंट करेगा, क्यों? कैच हो गया है ना, हम टेस्ट को कॉल किए, टेस्ट के अंदर में एक्सेप्शन थ्रो हुआ, ठीक है, टेस्ट के अंदर में एक्सेप्शन थ्रो हुआ, हैंडल कौन करेगा इसको? जहां से कॉल हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थ्रोज लगा दिए हैं। तो थ्रोज क्या होता है कि अगर कोई ऐसा मेथड जिसके अंदर में तुम थ्रो तो कर रहे हो कोई एक्सेप्शन, बट यहाँ पे कैच नहीं कर रहे हो, जहां से आया है वहां पे कैच होगा, उसके बगल में थ्रोज लगा देते हैं, बस इतना ही था। तो हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म, ये भी तुम लोग का हो गया, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी हो गया तुम लोगों का। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास जो हम बनाए, तो अगर यूजर डिफाइंड कोई भी एक्सेप्शन क्लास बनाते हो तो उसके बगल में लिखना पड़ता है ना, क्लास के बगल में कि एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्लास को तुमको एक्सटेंड करना पड़ता है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास अगर कैच में लिखोगे तो वो सिर्फ अरिथमेटिक एक्सेप्शन को ही कैच करेगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लिखोगे तो सिर्फ वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को ही कैच करेगा। लेकिन एक्सेप्शन लिख दोगे तो हर तरह के एक्सेप्शन को कैच कर लेगा। एक ट्राई का मल्टीपल कैच हो सकता है। फाइनली कंफर्म है कि वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और ट्राई का एटलीस्ट एक कैच होना चाहिए, विदाउट कैच ट्राई नहीं हो सकता है। तो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म, ठीक है, कल मिलते हैं।